हाई कोर्ट में दरखास्त दी गई, उसमें ये कहा है कि इस्लामाबाद की टेरिटरी से अली अमीन गंडापुर मिसिंग है। अली अमीन गंडापुर कहाँ है सर, अगर वो इस्लामाबाद की टेरिटरी से मिसिंग है? मैं आपको बता दूं कि इस सिलसिले में आपने एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मिनिस्टर साहब इंटीरियर ने एक प्रेस टॉक की थी। सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम मिनिस्टर इंटीरियर और उन्होंने आगे से यही कहा कि इसका एग्जैक्ट किधर है वो ये चीज़ अगर किसी के अगर इंफॉर्मेशन में तो वो बताएं, लेकिन पुलिस की हिरासत में नहीं है वन। और जहाँ तक रह गया, जहाँ तक हमने ये चीज़ चेक की है कि कोई और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, उस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की भी हिरासत में नहीं है। जहाँ तक रह गया, हमें ये एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि उन्होंने इस प्रोटेस्ट को, इस तखरीबकारी को और ये जो तमाम के तमाम मुजाहरे हुए एक्टिवली लीड भी किया और प्लान भी किया। वो कैमरे से ज़्यादा बेहतर आंख कोई नहीं दिखा सकती। वो आपने सर एक मिनट जी, तो उस लिहाज से, लेकिन ये जो चीज़ है तो वो एग्जैक्टली हमारे वो ही इज नॉट विद अस। आप केपी असम्बली ने इलामिया जारी किया है कि इस्लामाबाद पुलिस केपी हाउस जाती है और उसके बाद वहाँ पर तोड़ फोड़ करती है, दरवाजे तोड़े गए, वहाँ पर शीशे तोड़े गए, गाड़ियाँ तोड़ी गई, इनकी वजह में। मैं आपको एक चीज़ भाई बड़ा क्लियर बता दूं, एक चीज़ मैं बहुत क्लियर बता दूं, नो वन इज अबव द लॉ, बिल्कुल क्लियर 100%। ये जो इम्यूनिटीज़ हैं, ये इम्यूनिटीज़ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ तो समझ आती हैं। जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ होती हैं वो भी एक लिमिटेड और एक ख़ास हद तक मोफा की तरफ से दी जाती हैं, लेकिन जो अदरवाइज नो वन इज़ अबव द लॉ। अगर हमें कोई किसी जगह पे कोई सर्च वारंट या किसी जगह पे कोई अरेस्ट वारंट या किसी जगह पे हॉट परसूट या किसी जगह पे कोई इन्फॉर्मेशन उसके मुताबिक जाना पड़ता, तो डेफिनेटली ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि उसमें वी कैन ऑलवेज गो एनीवेयर इन हॉट परसूट। वन सेकंड, जो रूल ऑफ लॉ की जब हम बात करते हैं, क्योंकि मैं स्टिल आई एम स्टूडेंट ऑफ लॉ, वो ये कि एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ और सेम लॉ फॉर एवरीवन। जी इसके बाद आप गुजारिश करना चाहूंगा कि एक तरफ तो आप लोग ये तवक्को करते हैं कि मीडिया हमारी आवाज को आगे पहुंचाए। हमने माजी में देखा है कि कभी मीडिया के साथ इस तरह नहीं हुआ कि कमोबेश हर इदारे के लोगों को गिरफ्तार किया गया, मैन हैंडलिंग की गई है। हमारी एक खातून रिपोर्टर है, उसके साथ भी आज मिसबिहेव हुआ है, आदिल अब्बासी के साथ हुआ है, बाकी लोगों के साथ हुआ है। क्या ये पुलिस की कमांड कमजोर थी या कुछ खास डायरेक्शन थी कि इस तरह किया जाना चाहिए? अच्छा भाई, मैं बताता चलूँ जो आपने क्वेश्चन किया। पहली तो बात है, मैं आपको बताऊं कि मैं खुद एक जर्नलिस्ट रहा हूँ और स्टिल आई फील दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस फैमिली। जहाँ तक रह गया, यू वुड ये वाला कहना कि यू वुड नॉट बिलीव, ये मुनासिब नहीं होगा क्योंकि आप सब से एक ताल्लुक़ है। मैं ये बताऊं कि आपको इतना यकीन होना चाहिए कि एक चीज़ जो सबको कही गई वो ये थी कि यार एक चीज़ का ख्याल करें कि जो भी जर्नलिस्ट हों, जो भी ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट, बल्कि वो भी जो कि सोशल मीडिया या जो अपने वीलॉग या अपने कोई तमाम चलाते हैं, उनको भी मुकम्मल एक्सेस दे। यही वजह थी कि 2 दिन, जिन 2 दिनों में हमने स्ट्रेटजी भी जब बना रहे थे, तो वो स्ट्रेटजी बनाते हुए भी कोई ऊपर आता था तो मुझे कहते थे कि सर मीडिया, तो मैंने कहा अच्छी बात है, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, स्ट्रेटजी शर पसंदी को ख़त्म करने की है, मीडिया को कवर करने दो, कोई अच्छी तजवीज़ मिल जाएगी। हमने अपने सब दोस्तों को, भाइयों को वहाँ पर एक्सप्रेस चौक और एक्सटेंडेड रेड जोन में अपने साथ रखा। DSNGs वहीं रखी और आपकी DSNGs वहाँ पार्क रहीं। कल वो DSNG सामने से इधर पार्क होगी लेकिन रहीं वहाँ पर ही। और जहाँ तक रह गया कि अगर किसी जगह पे जो आप मैन हैंडलिंग की बात कर रहे हैं, तो आई विल मेक इट श्योर कि 100% बीइंग द कमांडर ऑफ दिस फोर्स, ये बिल्कुल 100% मैं इसका 100% इसको चेक भी करूँगा और मैं विल मेक इट श्योर कि ऐसी चीज़ क्यों हुई उसको प्रॉपरली आई विल डिग डीप और उसके प्रॉपर जो भी चीज़ होगी मैं उसके एक्शन। यही वजह थी कि 2 दिन, जिन 2 दिनों में हमने स्ट्रेटजी भी जब बना रहे थे, तो वो स्ट्रेटजी बनाते हुए भी कोई ऊपर आता था तो मुझे कहते थे कि सर मीडिया, तो मैंने कहा अच्छी बात है, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, स्ट्रेटजी शर पसंदी को ख़त्म करने की है, मीडिया को कवर करने दो, कोई अच्छी तजवीज़ मिल जाएगी। हमने अपने सब दोस्तों को, भाइयों को वहाँ पर एक्सप्रेस चौक और एक्सटेंडेड रेड जोन में अपने साथ रखा। DSNGs वहीं रखी और आपकी DSNGs वहाँ पार्क रहीं। कल वो DSNG सामने से इधर पार्क होगी लेकिन रहीं
वहाँ पर ही। और जहाँ तक रह गया कि अगर किसी जगह पे जो आप मैन हैंडलिंग की बात कर रहे हैं, तो आई विल मेक इट श्योर कि 100% बीइंग द कमांडर ऑफ दिस फोर्स, ये बिल्कुल 100% मैं इसका 100% इसको चेक भी करूँगा, और मैं विल मेक इट श्योर कि ऐसी चीज़ क्यों हुई उसको प्रॉपरली आई विल डिग डीप, और उसके प्रॉपर जो भी चीज़ होगी मैं उसके एक्शन। इसके बाद आप 120 अफगानी जो गिरफ्तार हुए हैं वो लीगल थे इलीगल थे, उनका ताल्लुक केपी के से था या इस्लामाबाद से था, और इसके बाद उन पे एक्शन क्या होगा वापस अफगानिस्तान? जी सर वो अफगान नेशनल थे, और उनमें से मेजॉरिटी इलीगल अफगान नेशनल थी जिनके मुतल्लिक हमारे वो चल भी रहे हैं, और उनमें बहुत सारे ऐसे अफगान नेशनल थे जिनके पास कार्ड थे और वो एक्सपायर हुए थे, और जिनकी सेकंड फेज़ में उनको हमने यहाँ से जो फर्स्ट फेज़ सेकंड फेज़ थर्ड फेज़ चल रही है उनको वहाँ से वापस भेजना था, दे यहाँ से थे। और उनमें से एक बहुत छोटी परसेंटेज एक ऐसी भी थी जो परसेंटेज बाहर से भी आई थी, तो दैट वाज मिक्स एंड मैच।